हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मंडे के बाज़ार के बारे में, क्योंकि बाज़ार मंडे को नो डाउट एक बहुत बड़ी तेज़ी के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। वैसे तो दोस्तों, हमने नो डाउट एक फ्राइडे को बड़ी तेज़ी देखी जिसमें करीबन निफ्टी मोर देन 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया था। ये एक बात हम कह सकते हैं, देखिए बाज़ार ने पहले अनुमान लगा लिया था कि क्या होने वाला है इलेक्शन के रिजल्ट्स के अंदर, और वो आई थिंक अनुमान जो बाज़ार ने लगाया वो बिल्कुल एक्यूरेट लगाया। और आज जिस तरीके से नतीजे निकल कर आए, आई थिंक नतीजों ने सबको चौंका दिया, सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, आज दो स्टेट्स के रिजल्ट आए जिसमें झारखंड के अंदर तो दोस्तों ज़रूर इंडिया ब्लॉक की वापसी देखने को मिली। मतलब झारखंड के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों जो सीटें जीती गई है इंडिया ब्लॉक के द्वारा, वो अराउंड आपको देखने को मिलेगी 57। एनडीए 23 सीट जीत पाया है, यानी झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने अपनी दोस्तों वापसी कर ली। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में दोस्तों नो डाउट एक अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स जो है, अप्रत्याशित जिसको हम बोलते हैं, वो आते हुए नजर आए। जिसमें जो महायुति है, राइट, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार है, वहाँ पर जो सीट्स देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 228 है। और इसके सामने सिर्फ 53 सीट्स जो है वो महाविकास अघाड़ी जो है वो बेसिकली जीत पाई। ये जो महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए, इसके अंदर हम कह सकते हैं सबको चौंका दिया गया। सब रिजल्ट्स, मतलब कोई भी सोच नहीं सकता था कि इस तरीके के नतीजे जो है वो महाराष्ट्र के आ सकते हैं। बट इसी तरीके के नतीजे जो है वो महाराष्ट्र में आए, और उसका जो असर है वो नो डाउट आपको याद रखिएगा मार्केट्स में देखने को मिलेगा। बिकॉज एक बड़ा स्टेट है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि झारखंड तो हार गई ना, लेकिन एनडीए, राइट। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, महाराष्ट्र का अपना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, झारखंड का भी है सिग्निफिकेंस, बट बड़ा सिग्निफिकेंस किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र अपने आप में देखिए बहुत बड़ा राज्य है, उसके ऊपर फिनेंशियल कैपिटल है। तो वो स्टेट जीतना, बड़ा स्टेट जीतना, ये दोस्तों बाजार नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगा। और इसी चीज़ पे दोस्तों जो अजीत पवार ने, उन्होंने कहा कि जो हमारी लाडली बहना स्कीम थी वो बेसिकली एक गेम चेंजर जो है वो देखने को मिली। मतलब आई थिंक मुझे भी लगता है कि ये जो स्कीम निकल कर आई है, लाडली बहना योजना, जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, राइट, शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हर एक स्टेट जिसमें भी दोस्तों ये स्कीम लाई गई है, देखा जाए तो दोस्तों वो ही पार्टी जो है वो जीतती जा रही है। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आज क्या हुआ, जो रूलिंग पार्टी थी वो जीत गई। झारखंड के अंदर क्या हुआ, जो रूलिंग पार्टी थी वो जीत गई। तो वो दोनों तरफ से जो ये स्कीम लेकर आ रहा है, राइट, मतलब लोग ये देख रहे हैं कि कौन हमको पैसा दे रहा है, और जो पैसा दे रहा है उसके पास जो वोट है वो हमको जाता हुआ दिख रहा है। और वो एग्जैक्टली दोस्तों देखने को मिला, और इसी का जो असर है, राइट, अब आपको देखने को मिला कि ये जो बड़ा स्टेट है इसके अंदर एक वन साइडेड विक्ट्री जो है वो हमको देखने को मिल गई महायुति की। बिकॉज जो वुमेन वोटर है, राइट, जो वुमेन वोटर है उसका झुकाव काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला महायुति की तरफ, और जिसके कारण दोस्तों ये जो विक्ट्री है ये साफ साफ आपको देखने को मिली। बट क्या झारखंड में जो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक जीता है, क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसका असर कोई नेगेटिव तो नहीं पड़ने वाला है बाजार के ऊपर। बिकॉज अगर ये स्टेट जीता भी है तो जैसा मैंने कहा, सिग्निफिकेंस ज़्यादा किसका है? ये स्टेट भी दोस्तों जीतना अपने आप में आसान नहीं था। जिस तरीके से यहाँ पर जीत की गई है झारखंड के सीएम के द्वारा, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी बहुत कांटे की टक्कर थी। बट अगर यहाँ पर भी आप रिजल्ट देखेंगे तो वन साइड आपको आते हुए नजर आए, राइट। 57 सीट्स के आसपास दोस्तों अगर 81 में से ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो इसको आप वन साइडेड ही इलेक्शन मानेंगे। तो एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जिस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अभी चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं, रूलिंग पार्टी जो भी स्टेट की है मेजरली देखिए वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बट बड़ी बात क्या है कि जो स्टेट्स में दोस्तों दिक्कत थी, दिक्कत किस में थी? महाराष्ट्र के अंदर। जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो जो रिजल्ट निकल कर आए वो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे महाराष्ट्र के, राइट। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो खिसक गई नीचे, कांग्रेस जिनके पास एक एमपी था वो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी पार्टी बन गई, राइट। इसलिए महाराष्ट्र के इलेक्शंस देखना दिलचस्प था कि किस तरीके से यहाँ पर नतीजे जो है वो निकल कर आते हैं। लेकिन नतीजे क्योंकि हम कह सकते हैं पक्ष में निकल कर आए किसके? महाविकास अघाड़ी के। तो दोस्तों उसका रिएक्शन जो है वो बाजार अब आपको मंडे को देता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ गिफ्ट निफ्टी की, क्योंकि दोस्तों सैटरडे है तो गिफ्ट निफ्टी सैटरडे को ट्रेड नहीं करती है। बट फ्राइडे को बंद होते होते दोस्तों जो गिफ्ट निफ्टी बंद हुई वो ऑलमोस्ट 24,042, दैट इज अराउंड 188 पॉइंट्स ऊपर। जो निफ्टी की क्लोजिंग थी दोस्तों वो करीबन 23,907 की थी, और 24,042 के आसपास अगर आप ट्रेड कर रहा है, इसके अलावा आप सोचेंगे कि 100 पॉइंट ही तो निफ्टी बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स जब बाजार मंडे को खुलेंगे तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर रॉकेट होता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरी बात, हमको ग्लोबली कोई सेंटीमेंट की जरूरत नहीं है। ग्लोबली अगर सेंटीमेंट नेगेटिव भी हुए, वैसे तो नेगेटिव नहीं है, कल के दिन अच्छी बात क्या है कि दोस्तों नस्डैक के अंदर भी तेजी देखने को मिली है, डाउ के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। तो वो एक और
पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली ऐड कर देता है। और जिस तरीके से अब इस चुनाव के नतीजे निकल कर आ गए, ये अपने आप में सेंटिमेंट पॉजिटिव कर देता है। क्यों सेंटिमेंट पॉजिटिव कर देता है? बिकॉज इससे एक जो बात साफ निकल कर आती है कि दोस्तों अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे लोगों का जो विश्वास है, राइट, वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो बेसिकली साइडलाइन करते हुए दिख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, ऐसा नहीं दिखा, राइट। बीजेपी जिस तरीके से चुनाव जीत कर आई है, अब ये बात सही है कि महाविकास अघाड़ी तो चलिए बिल्कुल पीछे रह गई, बट महायुति में जो सीएम फेस है वो किसका रहेगा? अगर दोस्तों बीजेपी अपना सीएम बना लेती है तो मार्केट्स और उसको पसंद करेगा, राइट, क्योंकि फिर वो ड्राइविंग पोजीशन पर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी दोस्तों एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, सो कौन अब मुख्यमंत्री बनता है अगला, ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। चांसेस मुझे लगते हैं कि दोस्तों देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आने वाले हैं। बिकॉज जिस तरीके से बीजेपी ने सीट्स जीती है, मतलब अगर अभी आप करंटली देखेंगे तो 132 सीट्स पे बीजेपी चल रही है और 55 पे एकनाथ शिंदे की एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो बेसिकली चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 132 सीट्स अगर बीजेपी के पास है तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि बीजेपी का ही दोस्तों जो सीएम है वो बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इतनी सीट्स बीजेपी के पास है, अगर बीजेपी प्लस एनसीपी भी हो जाए तब भी सरकार बन जाती है। अब तो ये तीन एक साथ है, तब तो आराम से सरकार बनने वाली है। तो आई थिंक बीजेपी के पास दोस्तों काफ़ी बड़ा अपर हैंड है और बीजेपी इस बार अपना सीएम बना सकती है महाराष्ट्र के अंदर। ऐसा चांस जो है वो काफ़ी ब्राइट मुझे लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि दोस्तों कौन से शेयर्स जो है वो चलते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इस इलेक्शन के रिजल्ट से सबसे बड़ी बात क्या है, सरकारी शेयर्स पे, सरकार पे कॉन्फिडेंस जो है वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए अब जो शेयर मंडे को चल सकते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट इस तरह के अच्छे आ गए, तो इसमें दोस्तों जो सरकारी कंपनीज है, सबसे पहले तो रेलवे सेगमेंट में देखिए RVNL, IRFC, रेलटेल, इरकॉन, ये सब बढ़िया करते हुए नजर आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर L&T अपने आप में हमेशा से देखे लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया बैठ रहा है। बैंक्स के अंदर दोस्तों SBI, कैनरा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं। ICICI, HDFC बैंक की भी अच्छे करने की एक्सपेक्टेशंस है। वहीं अगर बात करते हैं इसके अलावा, तो जो प्रेफर्ड पिक जो बताई जा रही है दोस्तों वो है RVNL, IRFC, रेलटेल, इरकॉन, SBI, कैनरा बैंक, JNK बैंक और यहाँ पर ICICI और HDFC बैंक के बारे में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये शेयर्स बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे। बट अब क्वेश्चन क्या आता है कि कहाँ पर बेट लगाए? देखिए, सिंपल सी बात है, वही शेयर्स चलने वाले जो सबसे ज़्यादा पिटे हैं, राइट। पिछले एक महीने में अगर आप IRFC को देखेंगे तो ज़रूर 2% चला है, लेकिन लास्ट 6 महीने में हुआ क्या है, ये शेयर 23-24% गिर चुका है। क्यों? बिकॉज दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो इसका हाई लगा है वो कब लगा है, क्लोज टू, अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस के आसपास जब नतीजे निकल कर आए उसके बाद हाई लगा और उसके बाद स्टॉक जो है वो लगातार आपको फिजल आउट होता हुआ नजर आया, लगातार जो गिरावट है वो चलती नजर आई। लेकिन अब दोस्तों हम कह सकते हैं क्योंकि चुनाव के नतीजे पक्ष में आ चुके हैं तो इससे सरकार पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सरकारी शेयर्स पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए सरकारी शेयर्स जो है वो अब आपको मोमेंटम में रहते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए अगर आपने फ्राइडे को देखा है तो सरकारी शेयर्स जो गिरते हुए नजर आए थे, जैसे HL आप देखिए 3% चल गया, SBI में आपको 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिल गई। तो आई थिंक मंडे को भी ये शेयर्स आपको ट्रेड अच्छा करते हुए देखने को मिल सकते हैं। हाँ, नो डाउट लॉन्ग टर्म में बात ध्यान रखिएगा, आपको नज़र रखनी है ऑन द फंडामेंटल्स, ऑन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वो इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक ये बात सही है कि मार्केट्स जो है वो मंडे को एक अच्छी तेज़ी करेंगे। कितना गैप अप देंगे? मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी जो है वो मंडे को 24,500 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 24,500 का लेवल भी अगर आ जाता है निफ्टी में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मतलब मेरे हिसाब से 200-300 पॉइंट तो आराम से निफ्टी ऊपर खुलेगा, उससे ऊपर भी खुल जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो 24,500 का लेवल एक बार देखते हैं निफ्टी दोस्तों टच कर पाता है कि नहीं। अगर कल नहीं किया, मतलब मंडे को नहीं किया, तो आई थिंक इस हफ्ते के अंदर 24,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, मुझे ये लगता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।